शादीशुदा औरत को दीवाना बनाने की साइकोलॉजी, आकर्षण, सम्मान और भावनात्मक समझ का मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान बहुत जटिल होता है, खासकर जब बात रिश्तों की हो। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी औरत को कैसे आकर्षित किया जाए, लेकिन जब वो पहले से शादीशुदा हो तो ये विषय और भी संवेदनशील हो जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आकर्षण पैदा करना और सीमा लांघना दो अलग बातें हैं। सही मनोविज्ञान वही है जो सम्मान, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक परिपक्वता पर आधारित हो। सबसे पहले रियलिटी चेक, यानी हकीकत को समझना। शादीशुदा औरत एक स्वतंत्र व्यक्ति है, लेकिन साथ ही वो एक रिश्ते में भी है। उसकी भावनाएं, जिम्मेदारियां और सीमाएं होती हैं। उसे जीतने की चीज समझना सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती है। जबरदस्ती या चालाकी से पैदा हुआ आकर्षण टिकता नहीं बल्कि नुकसान करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति सीमाओं का सम्मान करता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है। आकर्षण का मूल नियम, नीडीनेस नहीं, स्टेबिलिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा ध्यान, मैसेज, तारीफ या उपलब्धता आकर्षण बढ़ाती है। हकीकत उल्टी है। आत्मनिर्भर पुरुष या व्यक्ति ज्यादा आकर्षक लगते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी, लक्ष्य और पहचान साफ होती है, जो भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट्स अनकॉन्शियस अट्रैक्शन। जब आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप में संतुष्ट होकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको अलग नजर से देखता है। इमोशनल कनेक्शन की साइकोलॉजी। किसी भी औरत के लिए, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, सबसे गहरा आकर्षण भावनात्मक जुड़ाव से आता है। भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनता है? ध्यान से सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। उसकी बातों को याद रखना, जज किए बिना समझना, उसकी भावनाओं को वैलिडेट करना। लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी है, भावनात्मक सहारा बनकर उसके रिश्ते में दरार डालना गलत है। सही तरीका यह है कि आप सम्मानजनक संवाद रखें, न कि इमोशनल एस्केप बने। मिस्ट्री और सीमाएं, आकर्षण का शक्तिशाली सूत्र। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति सब कुछ तुरंत नहीं खोलता, जो अपनी निजी जिंदगी की सीमाएं रखता है, जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, वो ज्यादा आकर्षक लगता है। सीमाएं आकर्षण को मारती नहीं, बढ़ाती हैं। शादीशुदा औरत के मामले में ये और जरूरी हो जाता है। फ्लर्टिंग की बजाय रिस्पेक्टफुल वार्मथ, पोजेसिवनेस की बजाय डिस्टेंस विद डिग्निटी। 5 तारीफ की सही साइकोलॉजी। अधिकांश लोग गलत जगह पर तारीफ करते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, सतही। आप दूसरों से अलग हैं, क्लीशे। साइकोलॉजी के अनुसार बेहतर तारीफ उसके सोचने के तरीके पर, उसकी समझदारी पर, उसके आत्मनियंत्रण और परिपक्वता पर। उदाहरण, आप चीजों को बहुत गहराई से सोचती हैं, ये बहुत रेयर क्वालिटी है। ऐसी तारीफ ईगो नहीं, सेल्फ वर्थ को छूती है। 6 पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे बड़ा आकर्षण, खुद का सम्मान। जब आप खुद को कम नहीं आंकते, जब आप किसी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होते, जब आप साफ जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, तो सामने वाला आपको सबकॉन्शियसली गंभीरता से लेने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि पीपल वैल्यू दोज हु कैन वॉक अवे। 7 क्या सच में दीवाना बनाना सही लक्ष्य है? यह सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या आप अस्थायी ध्यान चाहते हैं या स्थायी सम्मान? क्या आप किसी के जीवन में भ्रम बनना चाहते हैं या क्लैरिटी? अक्सर लोग दीवाना बनाना चाहते हैं, लेकिन असल में वे वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। 8 मैच्योर साइकोलॉजी। आकर्षण नहीं, प्रभाव। सबसे ऊंचे स्तर की मनोविज्ञान ये नहीं है कि आप किसी को अपने पीछे पागल कर दें, बल्कि ये है कि लोग आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करें, आपको एक बैलेंस्ड, समझदार इंसान माने, आपकी एब्सेंस भी आपको वैल्यूएबल बनाए। निष्कर्ष, शादीशुदा औरत को दीवाना बनाने की साइकोलॉजी असल में आकर्षण की नहीं, चरित्र की परीक्षा है। सच्चा आकर्षण चालाकी से नहीं, मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, सम्मान और भावनात्मक समझ से आता है। जो व्यक्ति सीमाओं का सम्मान करता है वही असल में सबसे ज्यादा आकर्षक होता है।